जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल बी एन सिंह क्लासेज में। जो हम जर्नलिज्म के जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये इसका सेकंड पार्ट है। तो आज हम सेकंड पार्ट जो 11 तक क्वेश्चन सॉल्व वो किए थे, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 12वां क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जो हमारा ये चैनल है बी एन सिंह क्लासेज, इसे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 1 सेकेंड लगेगा आपको चैनल सब्सक्राइब करने में, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारे वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, महावीरा टू द 4 बेसिक टेनेट्स ऑफ जैनिज्म। जो 4 बेसिक जो नियम हैं जैनिज्म में वो क्या है? नॉन इंजरी, नॉन लाइंग, ऑब्जर्व कंटिनेंस, नॉन स्टीलिंग, ठीक है। देखिए, जो 4 बेसिक जो टेनेंट्स हैं, इसमें टोटली 5 नियम है। जैनिज्म में 5 नियम है, 5 टेनेंट्स है। ये 4 तो हैं ही, नॉन इंजरी, नॉन लाइंग, ऑब्जर्व कंटिनेंस, नॉन स्टीलिंग, ठीक है। जो जैनिज्म के 5 मेन टीचिंग है, 5 मेन टीचिंग है। अहिंसा, सत्य, तीसरा है अस्तेय, बिना अनुमति के किसी कोई चीज़ को न छूना न उठाना, वही मतलब चोरी नहीं करना। अपरिग्रह यानी कि संपत्ति एकत्रित न करना, किसी भी तरीके से आपको संपत्ति या प्रॉपर्टी गेन नहीं करना है, प्रॉपर्टी गेन नहीं करना है। और 5वां है ऑब्जर्व कंटिनेंस यानी कि ब्रह्मचर्य। तो 5 मेन टीचिंग है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइन द सिमिलैरिटीज बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जो जैन धर्म है और जो बौद्ध धर्म है, दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं? ए, बोथ अपोज ब्राह्मणिकल डोमिनेशन एंड कास्ट सिस्टम, बोथ एक्सेप्टेड द थियरीज ऑफ रीबर्थ, बोथ प्रीच ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ द, सॉरी, ऊपर की जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द एबव। देखिए, पहला जो कह रहा है कि बोथ अपोज द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन एंड कास्ट सिस्टम। देखिए, उस समय जो सनातन धर्म या जो हिंदू धर्म था, जो हिंदुइज्म था, उसमें बहुत सारे रिचुअल्स और बहुत सारे कस्टम्स आ चुके थे। देखिए, जब किसी भी नए धर्म का उदय तब होता है जब वहाँ का जो प्रचलित जो धर्म होता है, उस धर्म में जब बहुत सारे रूढ़िवादिता आ जाए, बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जब धर्म बहुत ही रिजिड हो जाता है, बहुत ही कठोर हो जाता है, तो एक नए धर्म की उदय होती है, एक नए धर्म की स्थापना होती है। तो देखिए, जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन था हिंदू धर्म में, जो ब्राह्मणों का जो डोमिनेशन था वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था उस समय, ठीक है। इसी के अगेंस्ट जो दोनों धर्म थे, जैनिज्म हो गया और बुद्धिज्म हो गया, दोनों धर्म का उदय हुआ। और दोनों धर्म के जो संस्थापक थे, दोनों ही क्षत्रिय थे, दोनों ही क्षत्रिय थे, ठीक है। दूसरा है बोथ एक्सेप्टेड थियरीज ऑफ रीबर्थ, मतलब जो पुनर्जन्म की जो बात होती थी, दोनों एक्सेप्ट करते हैं। और दोनों सत्य और अहिंसा, जैनिज्म जो था ये तो नॉन वायलेंस पे तो बहुत ही ज़्यादा ये मतलब बिलीव करता था, नॉन अहिंसा पे बहुत ज़्यादा जोर देता था, अहिंसा पे बहुत ज़्यादा जोर देता था, मतलब। और जो बुद्धिज्म था उसमें जो अहिंसा का जोर था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था जितना जैनिज्म में था। तो जैनिज्म की न फैलने, जैनिज्म की बहुत, अगर हम कैसे प्रचार प्रसार उतना न हुआ, इसका प्रसार उतना न हुआ, तो उसके पीछे एक कारण इसका नॉन वायलेंस, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक ये नॉन वायलेंस को बिलीव करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द गोमटेश्वर स्टेचू ऑफ श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, चामुंड राय। आंसर है आपका डी, चामुंड राय। देखिए, जो गोमटेश्वर की जो मूर्ति है श्रवणबेलगोला में, ये आपका बनवाए थे चामुंड राय। चामुंड राय कौन थे? देखिए, जो गंग वंश था, गंग वंश के जो राजा थे, राजा राजमल फोर्थ, राजमल चतुर्थ, ठीक है।
राजमल चतुर्थ के ये मंत्री और सेनापति थे चामुंड राय। ठीक है, तो इन्होंने जो गोमटेश्वर की मूर्ति है उसको बाहुबली जिन की मूर्ति कहा जाता है, और ये इसकी हाइट लगभग है 70 फीट, 70 फीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आचरंग सूत्र इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, यावज्य। आंसर है आपका जैनिज्म। देखिए, जो अचरंग सूत्र है ये जैन धर्म की जो साहित्य है उसको आगम कहा जाता है। ठीक है, तो जो जैन धर्म के, जो जैनिज्म के जो लिटरेचर हैं, उन्हीं लिटरेचर के जो आगम है, जो साहित्य है, इसके अंतर्गत 12 अंग है, 12 अंग हैं। उन्हीं 12 अंग में ये जो आपका अचरंग सूत्र है, उन्हीं 12 में से ये एक उसी अंग का एक भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फेमस बुक सूत्र कृदंग प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ महावीरा, गौतम बुद्धा, कपिल, बाशवन्य। आंसर है आपका महावीरा। ठीक है, अभी जो इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में हम लोग जो आचरंग सूत्र की बात कर रहे थे कि जो जैन धर्म के जो साहित्य हैं उसमें 12 अंग हैं, और 12 अंग का एक जो आपका पहला जो उसका भाग है वो है आपका आचरंग सूत्र, और ये जो आपका सूत्र कृदंग है ये उसका दूसरा भाग है। तो जो 12 भाग है उनमें पहला आपका आचरंग सूत्र है और दूसरा आपका जो है वो सूत्र कृतंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नकोडा एट राजस्थान विच इज फेमस फॉर द मिराकल्स ऑफ नकोडा जी इज अ टेम्पल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? विष्णु, कृष्ण, बुद्धा, पार्श्वनाथ। आंसर है डी पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे, जो आपके टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन 24 तीर्थंकर में से 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु हैज रिटेन कल्पसूत्र? हरिभद्र, भद्रबाहु, सुधर्मा स्वामी, नेमिचंद्र। आंसर है आपका भद्रबाहु। ठीक है, जो आपका ये कल्पसूत्र है ये एक जैन लिटरेचर है, जैन टेक्स्ट है, और ये जो जैन तीर्थंकर्स हुए हैं जितने भी 24, उनकी एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें जीवनी लिखी हुई है, उनकी बायोग्राफी है, ये बायोग्राफी है। ठीक है, और ये लिखे हैं आपके भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन थे? जैन धर्म के, जो जैन धर्म था, और भद्रबाहु जो थे ये आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य डायनेस्टी के जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उनके समकालीन थे, और ये जैन धर्म के, मतलब जैन धर्म जो था उसके ये चीफ थे। ठीक है, जैन धर्म के चीफ थे। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग साइट इन बिहार इज ए बुद्धिस्ट एज वेल एज जैनिज्म पिलग्रिम प्लेस? मतलब वहाँ पे बुद्ध और जैन धर्म दोनों का वो धार्मिक स्थल है। बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली। आंसर है आपका वैशाली। ठीक है, वैशाली बिहार में है, और वैशाली जो है वो आपका, अगर महावीरा से रिलेट करें तो महावीर का जन्म यही हुआ था वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ठीक है, और इनके बारे में पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और वाइफ का नाम यशोदा था, और इनकी जो मृत्यु थी वो पावा में हुई थी। ठीक है, तो जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका वैशाली के निकट कुंडग्राम में, और जो मृत्यु हुई थी वो हुआ था पावा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, शंभवनाथ। आंसर है आपका ऋषभदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? मिलिंद पान्हो, बुद्धिज्म, तत्वार्थाधिगम, वैष्णविज्म, महापुराण, जैनिज्म, ऑल आर करेक्ट। तो आंसर है आपका जो
वर्थाधिगम, ये जो वैष्णविज्म है, ये वैष्णविज्म नहीं, ये जैनिज्म का टेक्स्ट है, जैनिज्म का एक लिटरेचर है, जैनिज्म का एक टेक्स्ट बुक है, ठीक है। देखिए जो मिलिंद पानो है बुद्धिज्म, ये सही है। मिलिंद पानो क्या है कि जो ये बुद्धिज्म का एक टेक्स्ट है, एक ग्रंथ है, जिसमें राजा मिनेंडर और एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, इनके बीच में जो बातचीत हुई है उसी का वर्णन किया गया है मिलिंद पानो में, ठीक है। और ये जो आपका तत्ववर्थाधिगम है, ये जैनिज्म के एक राइटर हैं, जिनका नाम है उमा स्वामी, इन्होंने ये लिखा है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जैन डॉक्ट्रिन सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ डिस्क्राइबिंग रियलिटी फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू? अनेकतावाद, साध्यवाद, न्यायवाद, पंच महाव्रत। आंसर है आपका न्यायवाद। देखिए जो न्यायवाद है ये बताता है कि सच्चाई को बताता है, रियलिटी जो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो आपका न्याय है ये पार्शली ट्रू है, जो बात कही जा रही है वो पार्शली ट्रू है, पूरा सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका न्यायवाद। तो यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो समाप्त होता है। तो प्लीज़ हमारे जो चैनल है BN सिंह क्लासेस, उसे आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। अब हम लोग इसके बाद बुद्धिज़्म पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।